सो हेलो बच्चों, दिस इज फनेश गौतम, हम K2 इंस्टीट्यूट। तो बच्चों आज बात करते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। बच्चों इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, हमें वापस जाना होगा ग्रिफिथ के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट पर, जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बच्चों अगर आपको वो एक्सपेरिमेंट याद है तो वहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था? वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि लास्ट में आके ग्रिफिथ ने क्या किया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया प्लस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को उसने इंजेक्ट कर दिया था किसके अंदर? माइस के अंदर, जिसका रिजल्ट क्या आया था? चूहा मर गया था। और उसके बाद उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि उसी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से कोई ना कोई तो ऐसा बायोकेमिकल है जो चला गया है आर की बॉडी में, जिसकी वजह से आर वाला किस में कन्वर्ट हो गया है? एस के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि आर वाले के ऊपर क्या आ गई थी? स्मूथ पॉलीसैकेराइड की कोटिंग आ गई थी। अब समस्या ये थी कि उसने कहा था कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो हीट किल्ड एस से किसकी बॉडी में चला गया है? आर की बॉडी में। वो बायोकेमिकल तीन टाइप का हो सकता है। साइंटिस्ट तीन खेमे में बढ़ गए थे बच्चों। पहले वाले ने कहा कि भाई प्रोटीन ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रहा होगा, दूसरे वाले ने कहा कि आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रहा होगा, और तीसरे वाले ने बोला कि नहीं भाई डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रहा होगा। हालांकि बच्चों इन तीनों में से प्रोटीन की तरफ वाले ज़्यादा साइंटिस्ट थे, ज़्यादा साइंटिस्ट यही बिलीव करते थे कि जो मेन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है? वो प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन बच्चों इनमें से कोई अभी तो कोई बात प्रूफ नहीं हुई है। तो इस काम को करने के लिए तीन साइंटिस्ट आए। क्या नाम था बच्चों? ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलाइन मकार्टी। नाम थोड़े डिफिकल्ट है लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट इनका था बड़ा सिंपल, पर इनको टाइम काफी ज्यादा लग गया। आप देख सकते हो 1933 टू 1944 तकरीबन 11 साल का लंबा सफर इनको तय करना पड़ा। उसके बाद ही जाकर ये अपने कंक्लूजन पर आए। अब इनका एक्सपेरिमेंट था कि उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने जहां पर अपना एक्सपेरिमेंट छोड़ा था, यानी कि उसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिक्स किया था, इसने भी वही काम किया। इसने एक तरह की टेस्ट ट्यूब ली जिसमें इसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को यहाँ डाला। अब बच्चों ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है ये कैसा है? ये हीट किल्ड है, तो इसके जो फ्रेगमेंटेड पार्ट्स होंगे या उसके अलावा जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है वो सब कुछ इसी के अंदर पड़ा हुआ होगा कि नहीं होगा? हाँ के ना? अब इसने क्या किया, इसने इसी सोल्यूशन को तीन अलग अलग जगह पे डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो यहाँ पर भी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट यानी कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और लाइव आर ये सब यहाँ पर है। सेम तरीके से दूसरे वाले में भी सब कुछ यहाँ पर है, सेम तरीके से तीसरे वाले में भी सब कुछ यहाँ पर है। अब इसने क्या किया, इसने सबसे पहले वाले में क्या डाल दिया? प्रोटीएज एंजाइम। आप में से जिस बच्चों को नहीं पता प्रोटीएज एंजाइम क्या है बच्चों, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। बात समझ में आ रही है? अब दूसरे वाले में क्या डाल दिया? आरएनएजेस डाल दिया जो कि आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और तीसरे वाले में क्या डाल दिया? डीएनएजेस जो कि डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अब इससे हुआ क्या बच्चों? देखो आपको फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सर जो चीज इनहेरिट होती है वो डीएनए है। ठीक है, अब इमेजिन करो इसमें हीट किल्ड एस का डीएनए भी है, आरएनए भी है और प्रोटीन भी है। अब आपको पता है कि जाता तो डीएनए है, इनहेरिट तो डीएनए होता है ना? लेकिन इसने क्या काटा इसने प्रोटीन है। तो मुझे बताओ डीएनए तो हीट किल्ड एस से आर की बॉडी में चला गया। अगर डीएनए हीट किल्ड एस से आर की बॉडी में चला गया तो आर तो एस की बॉडी में कन्वर्ट हो ही जाएगा, और अगर एक बार एस बन गया तो क्या होगा? चूहे को निमोनिया कॉज कर देगा। तो बच्चों रिजल्ट क्या आया? चूहा मर गया। सेम तरीके से दूसरे वाले में क्या डाला इसने? आरएनएजेस डाला। सेम कॉन्सेप्ट, डीएनए तो इनहेरिट हो ही गया, जब डीएनए बच्चों चला गया तब भी अन्य काटा क्या है? आरएनए। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? चूहे को निमोनिया हो जाएगा और चूहा मर जाएगा। और बच्चों लेकिन तीसरे वाले में इसने क्या डाला? इसने डाला डीएनएजेस। अब क्या है, अब डीएनए को जाना था लेकिन डीएनए को काट दिया। जब डीएनए ही नहीं जा पाएगा तो क्या होगा बच्चों? क्या चूहे को निमोनिया हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर वाले की तरह ही रह जाएगा और चूहे का इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेगा और उसको मार देगा। तो अल्टीमेटली चूहे का क्या होगा? चूहा बच जाएगा। तो बच्चों इसका कंक्लूजन ये था कि क्योंकि इसने सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से कर लिए थे तो उसने बोला कि एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो डीएनए था। लेकिन बच्चों इसके टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा भाई आपने ठीक तरीके से प्योरिफिकेशन नहीं किया होगा बायोकेमिकल्स का, क्योंकि बाकी सबको क्या लगता था कि प्रोटीन ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और किसी की तरफ मानने को राजी ही नहीं थे। तो बच्चों इनके टाइम पर सारे के सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे। उनको कन्विंस कराने के लिए एक अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था हर्शी और चेज ने, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।